Hey guys, what's up? My name is Rahat Nawaz and I welcome all of you to my YouTube channel, Ikra Coaching Classes. As you can see here, तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं और ये किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है, किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सभी के लिए है। आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए है, अगर आपने पढ़ाई छोड़ रखी है तो भी आपके लिए है, जो लोग कभी इसे नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए है। क्योंकि ये एक फिनोमेना है, जैसा कि आप यहाँ पे इसका नाम देख ही रहे होंगे, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, वहां से आप समझ जाओगे कि आज की वीडियो हमारी किस बारे में होने वाली है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है इंद्रधनुष क्या है और क्यों है। अब ऐसा तो है नहीं कि इंद्रधनुष केवल उन लोगों को नजर आता है जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इंद्रधनुष सबको नजर आता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसे इंद्रधनुष कहते हैं। इसकी नेमिंग, इसकी टर्मिनोलॉजी की जहां तक मेरा मानना है, तो इसका जो नाम है किस वजह से है, इसमें है दो नाम। एक हो जाएगा इंद्र और एक हो जाएगा धनुष। अब धनुष की बात करें, धनुष तो हम सभी ने देखा है, देखा नहीं हो जानते हैं, बचपन में होता आपने बनाया है कि जो उसकी झाड़ू की तीली होती है उसे लो, उसमें मान लो बन जाती है कमान, जो कमान बन जाती है उसी को कहते हैं धनुष। तो इसकी शेप जो होती है वो एक कर्व में, कैसे होती है, कर्व। तो धनुष एक कर्व में होता है। ऐसे जब आसमान में हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है तो उसका जो शेप होता है ये एक कर्व में, तो एक कर्व में होने की वजह से इसे धनुष कहा जाता है। क्लियर हो गया धनुष का नाम। अब इंद्र क्या है, तो हिंदी कम्युनिटी है उसमें जो इंद्र है वो एक गॉड, इन्हें रेन गॉड भी कहा जाता है। कि जब बारिश होती है तो बारिश इन्हीं के आदेश से होती है या इन्हीं के करते हैं, ऐसा कहा जाता है। सही है? तो इसलिए इसका नाम रखा गया इंद्रधनुष। ठीक, तो ये तो नाम की बात हो गई कि नाम क्यों रखा गया। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं, देखो हाँ, जिस तरह मैंने कहा ना ये रेन गॉड है, तो यहाँ से आ गया रेन, और धनुष को इंग्लिश में कहते हैं बो, तो यहाँ से जुड़ जाता है बो, तो ये बन जाता है रेन। क्लियर? तो ये तो नाम की क्लैरिटी हो गई आपको कि इंद्रधनुष को इंद्रधनुष क्यों कहा। ओके, अब बात करेंगे कि ये तर्क, मैं इसे रेस कर देता हूँ। अब आपको इसके पीछे का जो साइन वो बताओ, और आपको यही बताऊंगा कि साइन ठीक है, साइन है क्या। साइंस में फिजिक्स होती, केमिस्ट्री होती, मजे होती, वही साइंस होती। ठीक है, देखो हमारे सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में, हमारे चारों तरफ जो भी फिनोमेना होते हैं जो हमें समझ नहीं आते जल्दी, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। उस वजह को एक थ्योरी दी जाती है, उसका एक रीजन दिया जाता है कि हाँ इस वजह से हुआ होगा, इस वजह से हुआ होगा, वही साइंस। अब जैसे इंद्रधनुष का बनना, किसी ने देखा कि इसका आकार है किसकी तरह, धनुष की तरह, तो नाम रख दिया इंद्रधनुष। इंग्लिश वालों ने कह दिया अरे। बात करेंगे कि ये बनता क्यों, ये बनता, तो बनता किसकी वजह से, पहले उसके बारे में बात करें। तो ये बनता है लाइट की वजह से। लाइट जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश, और डीप चले जाओ, लाइट मीन टॉर्च। अब लाइट क्या होती है, तो लाइट को हम सब जानते हैं, लाइट किससे मिलती है, ट्यूबलाइट की भी लाइट होती है। मेन सोर्स जो है हमारी अर्थ पे प्रकाश का, लाइट का, वो होता है सन। क्या होता है, सन। तो जो लाइट होती है ये लाइट विजिबल होती है, सबसे पहली चीज, जो लाइट है विजिबल है, यानी कि हम इसे देख सकते हैं। जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। मैं इस पे एक वीडियो जब आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा मैं, तब मैं आपको बताऊंगा कि चीजें हमें दिखती क्यों। चीजें दिखने के पीछे भी एक साइंस होता है, बस ये नहीं कि आंखें खुली है तो वो चीज दिख जाएगी हमें, नहीं। कई सारी टेक्निक वहां भी, वही मैं बताऊंगा। फिलहाल लाइट जो है हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में होता है, यानी कि हम इस लाइट को देख सकते हैं। अब ये जो लाइट होती है इसे कहा जाता है व्हाइट, क्या नाम है इसका, व्हाइट लाइट। हिंदी में कहते हैं श्वेत प्रकाश। श्वेत का मतलब सफेद होता है, श्वेत का मीनिंग क्या होता है, सफेद का। अब मैं दो कलर्स की आपसे बात करूंगा। स्टार्टिंग में जब
कोई भी कलर्स नहीं थे, तो जो ह्यूमन है वो सिर्फ दो कलर्स के बारे में जानता था। जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं मार्कर बने हुए, दो कलर्स की जब बात करेंगे तो एक कलर होता है ब्लैक और एक कलर होता है व्हाइट। ये दो कलर्स हैं। अगर हम किसी छोटे बच्चे को 5 कलर्स याद करवाते हैं तो उसमें इन दोनों का नाम रखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन मैं आपको बता दूं, ना तो ब्लैक कोई कलर होता है व्हाइट कोई कलर होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ना तो ब्लैक कोई कलर है और ना ही व्हाइट कोई कलर है। तो फिर ये क्या है, देखो मैं बता दूं क्या है। सिचुएशन अगर ऐसी हो, सिचुएशन अगर ऐसी है कि कहीं पर कोई भी कलर नहीं, अगर किसी जगह पे कोई भी कलर नहीं है तो वहां पर वो चीज हमें कैसी नजर आती है, ब्लैक। यानी कलर एफिशिएंट चीज होगी, वहां पे कोई भी कलर नहीं है, जब कलर नहीं तो वो चीज कैसे नजर आएगी, ब्लैक नजर आएगी। पहली चीज। व्हाइट जो होता है फिर ग्रुप ऑफ कलर्स होता है, ग्रुप ऑफ मैनी कलर्स। बहुत सारे कई सारे कलर्स मिल जाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा, व्हाइट। अब आप मुझे बताइए, अब तो मेरी बात मानेंगे आप कि ना तो ब्लैक कोई कलर है और ना ही व्हाइट कोई कलर। ब्लैक इज नो कलर, मीन्स जहां पर कोई कलर नहीं होगा वहां पे कौन सा कलर दिखाई देगा, ब्लैक। मतलब वो चीज वो जगह हमें ब्लैक दिखाई देगी। और जहां पर बहुत सारे कलर्स मिले हुए होंगे, ग्रुप होगा किसी कलर का, बहुत सारे कलर्स का ग्रुप होगा तो हमें कैसा नजर आएगा, व्हाइट नजर। ओके, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट की कंपनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो लाइट है वो कैसी है, व्हाइट लाइट। अभी मैंने आपको अभी बताया कि व्हाइट कलर जो होती है वो क्या होता है, एक ग्रुप, कलर का ग्रुप। बात चल रही है हमारी रेनबो, बात हो रही है रेनबो। तो एक यहाँ पे लिख लो, बार बार पॉइंट करना पड़ेगा, रेनबो, बात हो रही है रेनबो। ओके, तो व्हाइट लाइट है, तो व्हाइट है तो बहुत सारे कलर्स होंगे। अब चेक कर लेते हैं कलर। ये कंटेन करता है 7 कलर्स। व्हाइट भी कितने कलर होते हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जो व्हाइट लाइट है, इस व्हाइट लाइट में होते हैं 7 कलर्स, 7 कलर्स। अब ये 7 कलर्स कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो होता है, चलो यहीं से लिख लेते हैं, रेड, रेड हो गया, ऑरेंज, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड व्हाइट। ये 7 कलर छपे हुए होते हैं किसमें, ये 7 कलर होते हैं व्हाइट लाइट। मैंने सूरज से जो रोशनी आती है, जो धूप आती है, उसमें 7 कलर सही है। लेकिन वो हमें एक साथ हमेशा मिक्सअप दिखाई देते हैं, ठीक है। उनसे हमारी आंखों में इतनी पावर नहीं है कि हम उन्हें डिफरेंशिएट करके देख पाए, ठीक। तो इस तरह से उसका ऑर्डर होता है। अब क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बात बता दूं, जो स्टूडेंट हैं कि उन्हें ये सीक्वेंस याद करना है नीचे से, ठीक है। जरा देर की बात है, बस एक सीक्वेंस बताना है मुझे यहाँ पे, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, इससे हमें मिलता है विबग्योर। इस स्पेक्ट्रम के निमोनिक है ये ट्रिक है याद रखने की, ठीक है। क्लास 10th में आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि जो सनलाइट है उसमें कलर्स का जो सीक्वेंस है वो क्या है, उसका ट्रिक होती है, उसे इस तरह लर्न करते हैं, विबग्योर, विबग्योर। ओके, तो आप इसे लर्न, ठीक। अब बात करते हैं अपने टॉपिक। सिंपल सी बात है कि हमारे जो व्हाइट लाइट है उसमें 7 कलर, ओके। बस यही 7 कहाँ दिखाई देते हैं, तो हमारा जो रेनबो बना हुआ होता है वो 7 से बना होता है, तो रेनबो हमारे 7, ठीक, यही 7 हमें दिखाई देते हैं। अब इसमें एक स्पेक्ट्रा की अगर बात करूं, मैं ग्रुपिंग की बात करूं, तो देख विजिबल है ये, ठीक। अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात करूं तो ये पूरा स्पेक्ट्रम हो जाता है ब्लू। अगर इन तीनों कलर्स को हम देखेंगे तो जनरली इसे क्या बोलेंगे, इसे ब्लू ही तो बोलेंगे कि हाँ ये पूरा पूरा कैसा है, ये ब्लू शेड हो गया। फिर इसका ये ग्रीन, ग्रीन ज्यादा विजिबल नहीं होगा, येलो, और उसके आगे ये पूरा रेड जोन में चला जाएगा।
तो केवल हमारे पास अगर हम बहुत ज्यादा डीपली बहुत ज्यादा क्लोज करके रेनबो को देखेंगे तो हमें ये हमें 4 कलर मेनली दिखाई देंगे, 1 2 3 4। ओके, हमें कभी भी रेनबो के अंदर 7 कलर्स पूरे दिखाई नहीं देंगे। सर्टेनिटी के साथ, बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ हम 7 कलर्स को काउंट वहां नहीं कर सकते। हाँ, बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर अगर बना हुआ है तो बात अलग है, वरना हमें ये शेड नजर आता है। सही है। तो सबसे पहले हमने रेनबो के नाम के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि लाइट, ये रेनबो बनने का रीजन ये है कि जो लाइट होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं, बस यही 7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं। अब क्वेश्चन आता है, ये 7 कलर्स मतलब कैसे टूट जाती है, मतलब ये कैसे डिफरेंशिएट हो जाती है। और हमेशा बारिश होने के बाद ही रेनबो बनती है, कभी भी नॉर्मली, कभी भी ऐसे रैंडमली। गर्मियों का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, आप सुबह सुबह उठे आपको आसमान में रेनबो दिखा, ऐसा बहुत कम, 99% वो भी नहीं, क्योंकि 100% चीज होती नहीं, परफेक्शन नहीं है 100% में किसी चीज का। तो 99% पॉसिबिलिटी इस बात की है कि इस तरह रैंडमली नहीं रहेंगे, और 99% पॉसिबिलिटी इस बात की है कि अगर अच्छे से बारिश हुई है और एकदम से फौरन बात धूप अगर तेज निकल आती है, तेज धूप अगर निकलेगी, तो हमें 99% चांस होते हैं कि रेन को बस बन जाए। ओके, अब क्वेश्चन आ रहा है कि ये डिफरेंशिएट कैसे। वैसे नॉर्मली तो डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है, बारिश में ऐसा होने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि डिफरेंशिएट हो। अब जरा इसकी बात, और हम ये भी समझेंगे कि यही सीक्वेंस क्यों याद रखते हैं। ओके, देखिए उसके लिए काम एक अरेंजमेंट बनाई गई, यानी एक ऐसी शेप बनाई गई जिसे कहा जाता है, जो बना होता है किसका, जो बना होता है ग्लास, ग्लास मतलब कांच। समझो, इतनी आपको जीके वाली बात है। एक होता है ग्लास, इंग्लिश में ग्लास, एक हम होता है हिंदी में ग्लास। तो हिंदी में जो ग्लास है ये एक बर्तन है। हिंदी ग्लास का मतलब क्या है, एक बर्तन जिसे हम पानी पीते हैं। ओके, इंग्लिश का जो ग्लास होता है इसका मतलब होता है कांच। सिर्फ शीशा भी नहीं कहते, ग्लास मीन्स क्या होता है, कांच। तो कांच का बना हुआ एक अरेंजमेंट होता है इस तरह का प्रिज्म। मैं आपको इन फ्यूचर दिखाऊंगा कि प्रिज्म क्या है, क्या फिर आपको शो करूंगा प्रिज्म। प्रिज्म एक तरह का कांच का टुकड़ा समझ लीजिए आप, लेकिन उस टुकड़े को, प्रिज्म के कई सारे टाइप्स होते हैं, एक मेन टाइप जो होता है उसको ट्रायंगुलर, जो प्रिज्म का एक टाइप होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर। ये भूल भुलैया की तरह वर्क करता है, प्रिज्म एक भूल भुलैया की तरह वर्क करता है, किसके लिए, सनलाइट। भूल भुलैया का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो सबको एक साथ अगर वहां पे छोड़ा जाए तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि एक ही टाइम पे सभी बच्चे उस गेट से बाहर आ जाएंगे। एग्री। तो जो बच्चा शार्प होगा वो पहले निकल आएगा, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगा, खैर जो भी चीज है वो पहले निकल आएगा उसके अंदर से। तो वही चीज है, यहाँ पर है हमारा प्रिज्म। प्रिज्म जो है ट्रायंगल शेप में, शेप लिया गया है, ट्रायंगुलर शेप में लिया। अब ये प्रिज्म एक मेज की एक भूल भुलैया की तरह वर्क करेगा, किसके लिए, सनलाइट के लिए। इसमें जो मैंने भी 7 कलर्स आपको बताए थे, जो हमारा हमारा जो सीक्वेंस है प्योर, इसमें हमारे 7 कलर्स होते हैं। इन सभी कलर्स की स्पीड, इन सभी कलर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब डिफरेंट होती हैं, इसीलिए तो अलग अलग कलर है। अगर सारी प्रॉपर्टी सेम होती है तो कलर्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। इनके कलर अलग इसीलिए हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। उन्हीं में एक प्रॉपर्टी आती है स्पीड। एक लाइट की स्पीड होती है, उसमें तो सारे के सारे आ गए, लेकिन इंडिविजुअली इन सबकी स्पीड क्या होती है, अलग अलग। इन सबकी स्पीड निकाल के ही लाइट की जो स्पीड है वो इनकी एवरेज स्पीड है। तो सिंगल जो कलर होगा, मोनो कलर स्पीड जो है, सिंगल कलर की जो स्पीड है वो कैसी होती है, अलग अलग। इसकी रेड की स्पीड मैक्सिमम और इसकी स्पीड मिनिमम, यानी रेड कलर सबसे तेज चलता है और वायलेट कलर सबसे धीमे चलता है। सही है। तो सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा, या अब एक चीज समझो, जो चीज सबसे ज्यादा तेज चलेगी उसमें डिफ्लेक्शन कम होगा। डिफ्लेक्शन कम होने का मतलब होता है वो अपने रास्ते से कम होगी। सपोज करो कि आप रन करते हुए आ रहे हो रास्ते पे, और पास में आपका फ्रेंड खड़ा हुआ है, उसे बस आपको पुश करना है। आप इस तरह रन करोगे, आप इस पोजीशन में आओगे, वो इस पोजीशन में खड़ा हुआ है, आप ऐसे करके आ रहे हो उसके सामने, तो उसे आपको पुश करना है।
अब अगर आपकी स्पीड स्लो होगी तो वो आपको जितने फोर्स से चाहे उतने फोर्स से धक्का दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो आप समझो बहुत तेजी से निकल जाओगे और हल्का सा डिफ्लेक्ट ही होगे, आप भागते हुए आओगे हल्का सा डिफ्लेक्ट होकर निकल जाओगे। यानी कि हम कह सकते हैं जिसके पास स्पीड सबसे ज्यादा होगी वो अपने रास्ते से सबसे कम हटेगा, और जिसकी स्पीड सबसे कम होगी वो अपने रास्ते से सबसे ज्यादा है। अब आप प्रेस कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारा प्रेस। अब यहाँ से आती है सनलाइट। ये ये हमारी सनलाइट, इसमें कितने कलर्स हैं? 7। अब ये प्रेस के अंदर एंटर हो गई, यहाँ से एंटर हो गई। एंटर होने के बाद में हालांकि प्रिज्म से रिफ्लेक्शन होता है वो बात की बात है, रिफ्लेक्शन क्या होता है मैं इसी लाइन से आपको स्पेक्ट्रम दिखा दूँ। ठीक, यहाँ से बस ब्रेक कर देंगे। ओके, इसके अंदर क्या होगा वो अलग बात है। इसके अंदर इतना होगा कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो जल्दी आगे निकल जाएगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो देर से निकलेगा। मतलब कहने का ये है कि इसके अंदर आते ही जिसकी स्पीड ज्यादा है वो आगे निकल जाता है, जिसकी स्पीड कम है वो पीछे रह जब तक प्रिज्म से बाहर है सब एक साथ चलेंगे, जैसे ही प्रिज्म में एंट्री लेंगे तो इसमें बहुत सारे दरवाजे होते हैं, समझ लो दरवाजे हर्डल्स हैं जिन्हें इन्हें पार करना होता है। सबसे पहले पार वो करेगा जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे 7% मिलेगा हो जाएगा। ये इस तरह 7% की ब्रेकिंग हो जाती है। तो सबसे नीचे कौन जाएगा जिसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन उसका होगा जिसकी स्पीड सबसे कम, सबसे कम स्पीड है वी। तो यहाँ आता है वी आई वी जी वाई ओ। इस तरह हमें क्या मिल जाता है वेव की। और अब मैं जरा इसे और सही से थोड़ी जगह आई होप कि आपको समझने में आ रहा होगा। ओके, बस समझ में आ रहा है। देश रखते हैं हमें यहाँ से और मिल जाएगा वी फॉर वायलट, आई फॉर इंडिगो, एंड बी फॉर G for green, Y for yellow, O for orange, R for। इसीलिए कहा जाता है कि इसे सीक्वेंस को नीचे से ऊपर की तरफ याद करते हैं तो मिलता है वेव। नीचे से कहां याद करेंगे ऊपर की तरफ, क्या मिलेगा वेव। ओके, तो ये फेस की वजह से हमारी सनलाइट जो होती है वो 7 में ब्रेक हो जाती है। तो ये तो प्रिज्म में हुआ ना, ये तो प्रिज्म के अंदर हुआ। स्काई में आसमान में एटमॉस्फेयर में कौन से प्रिज्म रखे हुए हैं जिसमें से लाइट गुजरेगी तो अपनी 7% ब्रेक हो जाएगी और एक रिजल्ट दिखाई देगा? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये फिनोमेना बिल्कुल करेक्ट है कि जब प्रिज्म से सनलाइट पास करेगी तो अपने 7% ब्रेक हो जाएगा। इन्हीं प्रिज्म से भी हम क्या देख सकते हैं अपना रेनबो देख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्या होता है बारिश होने के बाद में या एटमॉस्फेयर में प्रिज्म जैसा बिहेव देखने को मिलता है? तो इसका आंसर होता है कि जब एक बारिश, दो बारिश, 10 बारिश, 15 बार बारिश जब हो जाती है और जब अच्छे से बारिश हो जाती है तो जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में वो रिमूव हो जाते हैं। रिमूव होने का मतलब जो बारिश की बूंदे मैंने अपने साथ लेके नीचे एटमॉस्फेयर हो जाता है। हमारा एटमॉस्फेयर हो जाता है क्लीन, एकदम क्लीन। उसके बाद होगी बारिश। अब एटमॉस्फेयर क्लीन हो चुका है, ये बारिश होने के बाद क्लीन हुआ। आफ्टर रेनिंग, बारिश होने के बाद देयर रिमेन वाटर ड्रॉप्स इन एयर। बारिश होने के बाद में जो एयर होती है उसके अंदर पानी की बूंदें रह जाती हैं, पानी की बूंदें रह जाती हैं। एंड दीज
water drops act as a, और यही वाटर ड्रॉप्स जो होती हैं वही प्रिज्म का वर्क। अब एटमॉस्फेयर में कितनी सारी एयर होगी, फिर उसके अंदर कितनी सारी वाटर ड्रॉप्स होंगी, कितने सारे प्रिज्म बनेंगे, और हर प्रिज्म एक ही वर्क करेगा, क्या, सनलाइट को उसके एलिमेंट्री कलर्स के अंदर ब्रेक करना, बस। और हमेशा जो रेनबो बनता है, रेनबो फॉर्म्स ऑपोजिट टू द सन। जो रेनबो बनेगा वो हमेशा कहां बनता है, सन के ऑपोजिट साइड में। जाहिर सी बात है, अब यहाँ ये हमारा क्या हो गया, बहुत सारा एटमॉस्फेयर हो गया। अब एटमॉस्फेयर में एयर हो गई, एयर के अंदर वाटर ड्रॉप्स हो गई, यानी प्रिज्म हमारा तैयार। सामने क्या होना चाहिए, सन। सन में से क्या निकलेंगे, सनरेज। ये सनरेज जब उन वाटर ड्रॉप्स के अंदर से पास होंगी तो अपने एलिमेंट्री कलर्स में ब्रेक हो जाएंगी, और फिर वो हमें सारे कलर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं इंद्रधनुष आ जाता है। इंटरेस्टिंग, साइंस इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन बस क्या है, ऐसे कॉन्सेप्ट जो याद करने वाली चीजें होती हैं वो नहीं कर पाती, या समझ में नहीं आता जल्दी। समझ आया? अब रेनबो कॉन्सेप्ट उसी को समझ में आएगा जिसे दो बातें पता हो, कि सनलाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं और प्रिज्म उन कलर्स को ब्रेक करता है। जैसे दोनों बातें पता होंगी वो रेनबो का बनना समझते हैं। आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। जो किसी का एक्सप्लेनेशन अच्छा तब होता है जब सुनने वाला समझ, जैसे समझाया जा रहा है, अगर उसने वो बात समझ ली तो एक्सप्लेनेशन अच्छा है, और समझ में नहीं आया तो वो एक्सप्लेनेशन कितना भी कहने वाला अपने आप को कहे कि मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, वो नहीं एक्सप्लेनेशन। तो मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेनबो क्यों। देखो, अगर हम किसी नॉर्मल पर्सन से ये बात पूछे कि ये रेनबो क्यों बना है, तो वो इतना तो कह सकता है कि बारिश होने के बाद बना। मोस्टली ये बात सब जानते हैं कि बारिश होने के बाद ही बनेगा। तो बारिश होने के बाद वाटर ड्रॉप्स होती है वो ट्रैप हो जाती है एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर में रह जाती है। एटमॉस्फेयर क्लीन है, वाटर ड्रॉप्स के अंदर आ गई। अब वो वर्क करेगी प्रिज्म। प्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट है कि स्टूडेंट को ही पता है, और आज से आप सबको पता लग जाएगा, लग गया। तो प्रिज्म के अंदर से जब कोई भी सनलाइट पास होती है तो अपने 7% ब्रेक हो जाती है। तो प्रिज्म का वर्क कौन करेगा, प्रिज्म का वर्क कौन करेगा, वाटर ड्रॉप्स। Water drops, so and these water drops act as a, और वो वाटर ड्रॉप्स एक प्रिज्म का वर्क करती हैं, जिसके अंदर सनलाइट पास होगी तो क्या दिखाई देगा हमें, वो 7 कलर्स की ब्रेकिंग दिखाई देगी, जिसे हम रेडिंग बन गया। अब प्रिज्म के वही बता दें कि प्रिज्म के अंदर से ब्रेकिंग होती क्यों है, क्योंकि हर कलर की स्पीड अलग अलग होती है, इसलिए प्रिज्म के अंदर से कलर्स की ब्रेकिंग हो जाती है। बस यही साइंस होता है, इसके अलावा साइंस में कुछ भी नहीं है। हमारे चारों तरफ क्या फिनोमेना हो रहा है, क्या घटनाएं हो रही हैं, उसे आप एक्सप्लेन कर दो। अब सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन जो है रेनबो की वो यही है। इन फ्यूचर अगर कोई और अच्छी एक्सप्लेनेशन आती है जो जिससे हम ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें, तो इसे हटा दिया जाएगा, उसे एक्सेप्ट कर दिया। सो आई होप कि आपने ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको लगी होगी। तो हमारे चैनल को विजिट करते रहिए और लाइक करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।